पाकिस्तान एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। चीन के सहयोग से अपने नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा पाकिस्तान अब बंगाल की खाड़ी तक अपने रणनीतिक पहुंच बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना ने चीन में निर्मित अपने पहले हैंगोर क्लास पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल किया है और इसके साथ ही इस क्षेत्र में उसकी महत्वाकांक्षाएं भी स्पष्ट होने लगी हैं। पाकिस्तानी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के हालिया बयानों से संकेत मिला है कि इस नई पनडुब्बी का इस्तेमाल केवल अरब सागर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में बंगाल की खाड़ी में भी पाकिस्तान अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। यदि ऐसा होता है तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद यह पहला अवसर होगा जब पाकिस्तान इस क्षेत्र में किसी सार्थक नौसैनिक मौजूदगी का प्रयास करेगा। हालांकि सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में बंगाल की खाड़ी में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर पाएगा या फिर केवल प्रतीकात्मक और राजनीतिक संदेश देने की पूरी कोशिश है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हैंगोर पनडुब्बी, पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों और भारत की सामरिक स्थिति को विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने भी वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान नौसेना आने वाले वर्षों में कुल 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। इन पनडुब्बियों का निर्माण चीन की सहायता से किया जा रहा है और इनका उद्देश्य पाकिस्तान की पुरानी फ्रांसीसी मूल की अगस्टा श्रेणी की पनडुब्बियों को बदलना है। इनमें से पहली पनडुब्बी PNS हैंगोर अप्रैल में चीन में औपचारिक रूप से कमीशन की गई थी और हाल ही में कराची पहुंची है। ये पाकिस्तान नौसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अब हैंगोर क्लास की सबसे बड़ी विशेषता इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि AIP तकनीक है। सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को समय समय पर सतह पर आकर बैटरियां चार्ज करनी पड़ती हैं, लेकिन AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं। इससे उनकी गोपनीयता बढ़ जाती है और दुश्मन के रडार या निगरानी प्रणालियों के लिए उन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। युद्ध की स्थिति में ऐसी पनडुब्बियां समुद्र में लंबे समय तक छिपकर निगरानी, हमला और खुफिया जानकारी जुटाने जैसे मिशन को अंजाम देने में सक्षम होती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान इसे अपने नौसैनिक शक्ति में एक बड़े बदलाव के रूप में भी देख रहा है। अब हैंगोर नाम पाकिस्तान के लिए केवल एक सैन्य प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और भावनात्मक प्रतीक भी है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बियां PNS हैंगोर ने भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS खुखरी को अरब सागर में निशाना बनाया था। इस हमले में INS खुखरी डूब गया था और बड़ी संख्या में भारतीय नौसैनिक शहीद भी हुए थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना का कोई युद्धपोत दुश्मन की कार्रवाई में डूबा था। पाकिस्तान आज भी इस घटना को अपनी नौसेना की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानता है। हालांकि इस घटना का 1971 के युद्ध के अंतिम परिणाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। भारत ने युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की थी। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना और पाकिस्तान को अपने इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय सेना ने जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया था। अब यही कारण है कि पाकिस्तान द्वारा ये नई पनडुब्बी का नाम हैंगोर रखना केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक महत्व भी लगता है। हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना के कमांडर उमर फारूक ने श्रीलंका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस नई पनडुब्बी को गेम चेंजर बता दिया। उन्होंने कहा कि हैंगोर क्लास पनडुब्बी के शामिल होने से पाकिस्तान को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने स्पष्ट रूप से बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की उपस्थिति बनाए रखने की बात कही है। अब ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। अब विश्लेषक मानते हैं कि यदि पाकिस्तान को बांग्लादेश के बंदरगाहों और समुद्री ढांचों तक सीमित या नियमित पहुंच मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में अपनी उपस्थिति को पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से दर्ज करा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव भी आया है। खासकर 2024 में बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ गया है। 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण दशकों तक दोनों देशों के संबंधों में दूरी बनी रही, लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ढाका और कराची के बीच उड़ान सेवाएं दोबारा शुरू हो गई हैं। दोनों देशों के बीच सीधा समुद्री व्यापार भी बहाल हो रखा है। इसके अलावा आर्थिक और कूटनीतिक संपर्कों में भी तेजी आई है। सैन्य क्षेत्र में भी दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय है।
दरअसल नवंबर 2025 में पाकिस्तानी युद्धपोत पीएनएस सैफ ने चट्टोग्राम बंदरगाह का दौरा किया था। 1971 के बाद यह पहली बार था जब किसी पाकिस्तानी युद्धपोत ने बांग्लादेश की यात्रा की हो। रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया कि दोनों देश रक्षा सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभ्यासों को संस्थागत रूप देने पर विचार कर रहे हैं। अब अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक लाभ भी मिल सकता है। आइए अब ऐसे में समझते हैं भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी भारत के समुद्री सुरक्षा रणनीति का बेहद अहम हिस्सा है। ये केवल एक समुद्री क्षेत्र नहीं बल्कि भारत की पूर्वी समुद्री हितों का केंद्र है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान स्थित है, जो पूरे पूर्वी समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी का जिम्मा संभालती है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री परिवहन और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क और इंडो पैसिफिक रणनीति भी काफी हद तक इसी समुद्री क्षेत्र पर निर्भर करती है। बंगाल की खाड़ी के आसपास भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे महत्वपूर्ण देश स्थित हैं। इसलिए यहाँ होने वाली किसी भी सैन्य गतिविधि का व्यापक भू राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत के लिए यहाँ चुनौतियां बढ़ने वाली हैं? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार किसी भी देश को विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ से बाहर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होती है। इसलिए अगर पाकिस्तान अपनी पनडुब्बियों को बंगाल की खाड़ी में तैनात करता है तो ये कानूनी रूप से संभव हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे भारत की सामरिक बढ़त को तत्काल कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। पिछले 5 दशकों में भारतीय नौसेना ने जबरदस्त विस्तार किया है। भारत के पास विमान वाहक पोत, परमाणु संचालित पनडुब्बियां, लंबी दूरी की समुद्री निगरानी प्रणालियां और अत्याधुनिक युद्धपोत मौजूद हैं। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान पहले से ही क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है और अंडमान निकोबार कमान हिंद महासागर तथा मलक्का जलजमरू मध्य की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही वजह है कि अधिकांश रणनीतिक विशेषज्ञ पाकिस्तान की संभावित मौजूदगी को चुनौती तो मानते हैं, लेकिन इसे शक्ति संतुलन बदलने वाला कारक नहीं मानते हैं। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम केवल भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। चीन पहले ही हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक की उपस्थिति का विस्तार कर चुका है। पाकिस्तान की नौसेना का आधुनिकीकरण भी इसी व्यापक रणनीति का परिदृश्य माना जा रहा है। ऐसे में हंगोर क्लास पनडुब्बियों की तैनाती पाकिस्तान को कुछ अतिरिक्त क्षमताएं जरूर दे सकती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भारत के लंबे समय से स्थापित रणनीतिक बढ़त को चुनौती देना आसान नहीं रहने वाला है। फिलहाल ये तय है कि पाकिस्तान की नई समुद्री रणनीति आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा राजनीति को नई दिशा देगी। भारत भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी नौसेना कमान और आधुनिक नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगा और उसको तेज भी कर रहा है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी आने वाले समय में एशिया की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक प्रतिस्पर्धाओं में से एक का केंद्र बनती हुई नजर आ सकती है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।